सो हे गाइस, दिस इज अंकित आर्या सैम हियर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक देवी। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कॉलेज में हैं या फिर अभी कॉलेज में जाने वाले हैं या फिर अभी जाएंगे इस ईयर या फिर पहले से हैं, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर। देखो यार, मैं तो अभी कॉलेज में नहीं हूँ, लेकिन मैं कोडर, मैं प्रोग्रामर, मुझे पता है वेब डेवलपमेंट। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे सीखते हैं वेब डेवलपमेंट, क्या जर्नी होती है कोडिंग की, क्या जर्नी होती है, कैसे प्लेसमेंट्स होती है, ये सब मैं आपको बता सकता हूँ। देखो क्या होता है यार, तो अगर आपको सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट या कोडिंग सीखने का पर्पस सेट करना होगा। ठीक है, पर्पस सेट करने का कहने का मतलब आप पहले पर्पस ढूंढो कि आपका पर्पस क्या। लाइक एक होता है प्लेसमेंट के लिए पढ़ना, जो कि अलग होती है, मतलब अलग एक्चुअली में कोर्स अलग नहीं होता, लेकिन हाँ एक्चुअली कुछ चीज़ें जो तरीका होता है, जो लर्निंग पाथ होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एक ये तरीका है कि अगर आप पहले तो आपको पर्पस सेट करना है कि आप एक प्लेसमेंट के लिए पढ़ना चाहते हैं, अपने लिए डेवलपमेंट के लिए आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर आप कोई फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या कुछ और भी करना चाहते हैं, मतलब प्लेसमेंट को छोड़ के। ठीक है यार, तो देखो अगर आपको वेब डेवलपमेंट, हम वेब डेवलपमेंट से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप वेब डेवलपमेंट, अगर आप कॉलेज में जाने वाले हैं या फिर आप हैं ऑलरेडी कॉलेज में, तो अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको HTML सीखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यार HTML सीखना पड़ेगा, फिर आप सीखते हैं CSS। ठीक है, HTML कहने का मतलब मान लो एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी, कार, ठीक है, आप उसके पूरे बॉडी को स्ट्रक्चर कर रहे हो, आप उसकी पूरी बॉडी को समझ रहे हो। ठीक है, कि एक कहाँ पे हेडलाइट है उसका, कहाँ पे उसके स्टीयरिंग व्हील है, उसके अंदर इंजन है, उसके अंदर ये है वो है, सारी चीज़ें, मतलब एक बॉडी, वो शेप आप डिज़ाइन कर रहे हो। तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट के लिए, वेब डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या यार, कि जो वेब डेवलपमेंट होती है वो, इसमें भी दो तरह की चीज़ें होती है। ठीक है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, और एक तीसरा होता है जो आपका होता है वो फुल स्टैक वेब डेवलपर। ठीक है, तो वेब डेवलपर जो होता है, एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर, एक होता है फुल स्टैक वेब डेवलपर, एक होता है आपका बैक एंड, सिर्फ बैक एंड। तो देखिए तीनों में अभी डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि एज ए वेब डेवलपर फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ आप वेबसाइट एक विजिट करते हो तो जो उसका लेआउट है, स्ट्रक्चर है, उसके आइकन्स दिख रहे हैं आपको, उसके मेन्यू बटन्स हैं, उसके कॉल टू एक्शन बाय नाउ का बटन है, वहाँ पे उसके बैकग्राउंड में उसका पिक्चर लगा हुआ है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये फ्रंट एंड के अंदर आता है। दूसरा बैक एंड, बैक एंड क्या होता है यार, अब जैसे एक ये तो आपको दिख रहा है, इसके पीछे कुछ लॉजिक लिखी हुई होगी, जैसे आप क्लिक करोगे लॉगिन पे तो ऐसे थोड़ी खुल जाएगा, वो तो लॉगिन का बटन आपको दिख रहा है, तो वो फ्रंट एंड हो गया। ठीक है, वो फ्रंट एंड पे आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे। लेकिन अगर वो आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो वो जो आपका डेटा है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, वो जा रहा है प्रोग्राम के थ्रू, आपके डेटाबेस में चेक हो रहा है, वैलिडेट हो रहा है कि हाँ मैच कर गया। अब डेटाबेस और आपका जो आपने सेंड किया है रिक्वेस्ट, अगर वो दोनों मैच करता है तो आपको फिर वहाँ पे आप रिजल्ट मिलता है, वो आपको लॉगिन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें होती है, मतलब एक बैकएंड में अलग चीज़ काम कर रही होती है, फ्रंट एंड में आपका अलग, दोनों का अलग अलग काम है। ठीक है, फ्रंट एंड का सिर्फ दिखाना काम है, बैक एंड का काम है क्या, उसको चीज़ों को करना, प्रोसेस करना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल करना। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि फ्रंट एंड है, मान लो आपका पूरा बॉडी जैसे दिख रहा है, ठीक है, मतलब सिंपल सा कि हाँ आप हो, आप दिख रहे हो, ठीक है, ये, बट आपके ब्रेन के अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, क्या करने का सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है ये आपका बैकएंड आप कह सकते हो। इसको आप एकदम सिंपल समझो कि ये हो गया बैकएंड। ठीक है, तो दोनों में दो एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पे देख लिए कि एक होता है कि हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपर, एक होता है बैक एंड वेब डेवलपर। तो दोनों में अब देखो, मैंने आपको अंतर बता दिया कि अगर आपको, तो अब क्या होता है कि जो थोड़ा क्रिएटिव टाइप के होते हैं, जिनको लाइक पसंद होता है कलर, चीज़ों को इधर उधर अरेंज करके रखना, ये सब, तो वो सब ज़्यादातर फ्रंट एंड में जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज़ से वो रिलेट कर पाते हैं ना कि ये कलर इसके साथ अच्छा लगेगा, ये कलर इसके साथ, इसका साइज़ थोड़ा इसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे करके चीज़ें। ठीक है, दूसरा अब जो बैकएंड होता है मैंने आपको बता ही दिया, फ्रंट एंड बता दिया। तो अब फुल स्टैक वेब डेवलपर, ये फुल स्टैक वेब डेवलपर क्या होता है, ये डेवलपर होता है, जैसे अब मैं अभी आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी बट कोई बात नहीं, आप देख लो, फिर आपको कहीं देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब आपने ये समझ लिया कि एक क्या होता है, फ्रंट एंड होता है, एक हमारा बैक एंड होता है। ठीक है, एक दिखाने का काम करता है, एक सब चीज़ जो पीछे उसकी प्रोसेसेस हैं वो काम करती हैं।
ठीक है। तो अब आपको सीखना है, तो अगर आपको ये फ्रंट एंड वाला सीखना है, ध्यान रखना यहाँ पे भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे फ्रंट एंड वाला सीखना है या मुझे बैक एंड वाला सीखना है, ठीक है। तो अगर आपको फ्रंट एंड की चीज़ें सीखनी है, ठीक है, मतलब दिखाना है ये लिख के, मतलब कुछ भी इधर उसका बटन, बाय नाउ, क्लिक नाउ, प्लीज़ ऐड टू कार्ट, लाइक मतलब इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं एक वेबसाइट में, प्रॉपर वेबसाइट में, तो वो सब चीज़ें जो आपको दिखाना है, कलर, उसके फॉन्ट के साइज़, उसके पैराग्राफ्स, ऊपर नीचे जो भी जैसे आपको दिखाना है, अगर आपको ये सब बनाना सीखना है तो आप सबसे पहले यहाँ, अब सुनना ध्यान से क्या आपकी लर्निंग पाथवे रहेगी। सबसे पहले आप HTML सीखेंगे, ठीक है। दूसरा आप क्या सीखेंगे, CSS सीखेंगे। अब HTML से क्या होगा यार, अब आपने HTML से एक ढांचा, मान लो उसको कहते हैं स्ट्रक्चर, आपने बनाना तैयार सीख लिया। मतलब एक कार है, मान लो एक कार है, ठीक है, बहुत खूबसूरत कार है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे। तो उस कार की जो बॉडी है, पूरी स्केलेटन, पूरी स्ट्रक्चर बॉडी होगी, उसके बाद उस पर एक लाइटिंग, कलर, पेंटिंग ये सब डालेंगे ना, तो एक बेसिक सा बॉडी बनाना आप सीखो, तो ये HTML हुआ, ठीक है। सेकंड आप सीखते हैं CSS। अब ये CSS क्या होता है, अब क्या होता है ना कि आप कार जब बनती है तो देखो बहुत खूबसूरत कलर्स होते हैं, उसके हेडलाइट्स बहुत चमकीले, उसके बैकलाइट बहुत अच्छी, उसकी टायर्स एकदम अच्छी, कलरफुल, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें होती है यार, है ना, CSS। तो CSS क्या होती है, डिज़ाइनिंग, ये सिंपल समझो आप, ठीक है। मतलब एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, उसका पूरा मतलब जो भी क्या दिखाना है वो सब। दूसरी उसकी स्टाइलिंग की, कौन से कलर की हम इसको पेंट करवाएंगे, हमारे सीट का कवर कौन सा रहेगा, अगर हम कार बना रहे हैं तो उसके सीट की कवर, उसकी कलर की, बॉडी की अपर पेंटिंग, उसके चक्के की साइज़, उसके जो चक्के होते हैं उनमें जो स्पोक्स होते हैं टाइप करके, लाइक, तो उस स्पोक्स टाइप की या फिर जो भी होता है उसमें, तो उनमें लाइक कैसे हमको डिज़ाइन करना है, उस पर क्या डिज़ाइन डालना है, हमारे जो हेडलाइट है उनको कितना चमकीला करना है, कितना बड़ा रखना है, आगे का कौन सा कलर पेंट करना है, पीछे क्या चाहिए, लोगों का इस तरह से डिज़ाइन चाहिए। तो बेसिकली कि डिज़ाइनिंग जितनी भी आपको देखने को मिलती है कि हाँ यहाँ पे जो लॉगिन नाउ का है वो ब्लू कलर का बटन है, फेसबुक में F छोटा है, C बड़ा है, या फिर जो भी आपको जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं डिज़ाइनिंग के रूप में, वो CSS से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप HTML सीखते हैं, फिर CSS सीखते हैं, फिर सीखते हैं तीसरे नंबर पे जावास्क्रिप्ट। ये 3 बेसिक है, कोर बेसिक्स हैं यार, ये सीख लो, फिर बहुत कुछ आप सीख सकते हो खुद से, ठीक है। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अब क्या होता है, अब यहाँ पे समझना, देखो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, ये भी डिजाइनिंग से, फ्रंट एंड से ही जुड़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट भी, लेकिन आप जावास्क्रिप्ट से एक तीर से 2 निशाने मार सकते हो। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो आप जब HTML, CSS सीख लिए तो आपने डिजाइनिंग करनी सीख ली। अब क्या होता है यार कि जावास्क्रिप्ट में मान लो आपने एक बटन पे क्लिक किया, मान लो वहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन, ठीक है, लॉगिन, आपने उस लॉगिन पे क्लिक किया तो वो एक इवेंट बन जाता है, मतलब हाँ एक काम हुआ, ठीक है, कि लॉगिन पे हमने क्लिक कर दिया, क्लिक इवेंट। तो अब वो जब क्लिक हुआ तो कुछ करना चाहिए उसको, एक पेज खुल के आएगा या एरर शो करेगा, है ना, कैसे करेगा। तो इसके बैकएंड की प्रोसेस तो अलग चीज़ है, लेकिन जो पेज पे हमको लोड होकर दिखाएगा किस तरह से, कहीं एकदम स्लाइड बन के आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे से जा रहा है, किधर से आ रहा है, ये सब आप जावास्क्रिप्ट की मदद से और एडवांस लेवल की चीज़ें कर सकते हो थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा। HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट आपने सीखा, है ना। अब यहाँ से अब आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हो। बस आपको 3 चीज़ें सीखनी है, आप एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन जाएंगे। अब और आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो, फिर आप फ्रेमवर्क ऐड कर लो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। मतलब उसमें प्लेसमेंट में क्या है कि आपको बहुत हेल्प मिलती है जब आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के साथ फ्रेमवर्क्स होते हैं। फ्रेमवर्क्स कुछ नहीं होते यार, मतलब आप ये समझो कि एक बना बनाया सा आपको एक टूल मिल जाता है जिसकी मदद से आप उसी कोड को, जो आप खुद से लिखोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो पहले से कुछ कोड्स ऑलरेडी लिखे रहते हैं, उनको बस आपको यूज करना सीखना पड़ता है। जब आप सीख लेते हो तो उसको यूज करके आप क्या है कि एक वेबसाइट बना देते हो, एक वेबसाइट की फ्रंट एंड वेब आप तैयार कर देते हो। तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जावास्क्रिप्ट के ही, Vue.js आपका है, React.js सबसे ज़्यादा पॉपुलर, React.js। तो आप ये सब आप फ्रेमवर्क सीखते हैं, है ना। तो आप फ्रेमवर्क सीखने के बाद और अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। आप CSS की फ्रेमवर्क सीखे तो आपको CSS लिखने में और ज़्यादा हेल्प होगी, बूटस्ट्रैप होता है उसमें CSS में। तो एक
लेकिन फ्रंट एंड का जो कोर बेसिक्स है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों आपको आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो जब आप ये तीनों सीख लोगे तो उसके बाद आप कोई भी फ्रेमवर्क आसानी से सीख सकते हो जावास्क्रिप्ट की जो है, ठीक है। कोई फ्रेमवर्क सीख सकते हो, उस फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हो। फिर आप अपने रेज्यूमे में क्या ऐड कर सकते हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, React.js, जो आपने फ्रेमवर्क सीखा, ये सब तो आपको उससे बूस्ट मिलता है, एक बहुत ज़्यादा बूस्ट, समझ गए। तो अब क्या होता है इसके बाद कि अब आपने ये फ्रंट एंड का पार्ट हो गया, मैंने आपको फ्रंट एंड समझा दिया। अब इसी में आप जो भी सीखो आपको, और जो अब ये तो आपके ऊपर, आप और क्या क्या चीज़ें सीखना चाहोगे। बट जो 3 चीज़ें ये कोर बेसिक्स है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए, आपको ये सीखना पड़ेगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। बाकी jQuery, बूटस्ट्रैप, कोई अदर फ्रेमवर्क, React.js, Vue.js, ये सब अलग की चीज़ें हैं, वो सब अगर आपको मन है तो आप सीखो, वरना आपका काम इन तीनों से भी चल जाएगा। दूसरा, अब इसके पीछे की बात करते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे की बात करते हैं, जिसका मतलब बैक एंड। अब आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन गया, ठीक है। अब बैक एंड की बात करते हैं यार। देखो, अब बैक एंड में क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें रन करती हैं कि लॉगिन आप करवा रहे हो तो कैसे एक सर्वर से, क्लाइंट से सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंच रहा है, फिर वो रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, फिर डेटाबेस में कैसे कुछ चीज़ सेव हो रहा है, जाके कुछ मैच हो रहा है, कुछ वैलिडेट हो रहा है ना। तो ये अलग चीज़ काम करता है, बैक एंड में काम करता है, और इसकी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। इसको बोलते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। जैसे कि आप क्या बैक एंड में सीख सकते हो, PHP सीख सकते हो आप बैक एंड में। मैं एक चीज़ और बहुत अच्छा बताऊंगा आपको, एक और सीक्रेट, ठीक है। तो देखो, आप PHP सीख सकते हो, जावा सीख सकते हो, पाइथन सीख सकते हो, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, ठीक है। तो अब लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे पॉपुलर जो अभी के टाइम में चल रहा है, वो क्या चल रहा है पता है आपको? Node.js। अगर आपने नाम सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो फिर भी आप सुनिए, ठीक है। Node.js और Express.js, ये सब चीज़ें चलती हैं। कैसे काम करता है देखो, जब आप जावास्क्रिप्ट सीख लोगे, इसी के बेस्ट पर ये बना रहता है Node.js, ठीक है। Node.js कुछ नहीं यार, एक टूल है, मतलब मान लो एक अलग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ज़्यादा कुछ नहीं है। बने बनाए उसमें कुछ कोड्स है जो कि JS में लिखे गए हैं, जावास्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, और वही जावास्क्रिप्ट को आप यूज करते हो। तो आपने तो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट सीख रखा है पहले, अगर फ्रंट एंड सीख रहे हो तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बूस्ट मिलेगी है, ठीक है, कि हाँ चलो भैया मेरे को जावास्क्रिप्ट आती है, अब मैं फ्रंट एंड का भी काम कर लूँगा, अब मैं बैक एंड का भी काम कर लूँगा Node.js सीखने के बाद, ठीक है। तो ये होती है बैक एंड यार। अब बैक एंड वेब डेवलपमेंट में तो एक ये हो गया कि जावास्क्रिप्ट। अब मान लो आपने फ्रंट एंड अब काम नहीं किया है और आप ना करना चाहते हो उसमें, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मतलब ज़्यादा लोग सिर्फ बैक एंड में ही जाते हैं, फ्रंट एंड और फुल स्टैक में काफ़ी कम लोग जाते हैं। मतलब फ्रंट एंड में भी जाते हैं, बैक एंड में भी जाते हैं, लेकिन मतलब ऐसा होता है कि लाइक बैक एंड थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो प्लेसमेंट के तरफ देखते हैं। मतलब देखिए कैसे, तो जो बैक एंड है, अब आपने ये सीख लिया, ठीक है। अब माना है कि आपका चलो भैया मैं तो ये सब नहीं सीखूंगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये नहीं सीखूंगा, ठीक है। तो आप क्या सीख सकते हो, आप C++ सीख सकते हो, ठीक है। फिर आप जावा सीख सकते हो, फिर आप PHP सीख सकते हो, ये बैक एंड वेब डेवलपमेंट के लिए है। फिर आप पाइथन सीख सकते हो, है ना। अब तो ये चीज़ें आपको सीखनी है, क्या जावा सीखना पड़ेगा आपको, पाइथन सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सारी लैंग्वेजेस, आपको एक लैंग्वेज सीखनी है भाई, या तो जावा सीख लो या तो पाइथन सीख लो, C++ भी सीख लो तो चलेगा। बट फार बेटर है कि आप अगर बैक एंड वेब डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो आप C++ को ना सीखें। मतलब सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको जल्दी सीखना है, जल्दी बनना है, तो आप जावा सीखें, क्योंकि लाइक यार उतना ज़्यादा आपको यूज़ नहीं होगा, यूज़ होगा C++ भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी जो रीच है जावा की वो बहुत ज़्यादा है, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। पाइथन आसानी से सीख सकते हैं, और कोई एक लैंग्वेज, या तो C++, जावा, पाइथन, ये सब सिर्फ एक लैंग्वेज आपको सीखनी है, ठीक है। ये होती है यार बैक एंड वेब डेवलपमेंट। समझ गए कि उसके पीछे की सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, कैसे डेटाबेस में जा रहा है, ये बैक एंड। अब फ्रंट एंड सीख के आप क्या बनते हो, फ्रंट एंड डेवलपर। बैक एंड सीख के क्या बनते हो आप, बैक एंड डेवलपर। और एक और मैंने बात की थी अभी पीछे कि एक होता है फुल स्टैक वेब डेवलपर। अब ये फुल स्टैक क्या होता है गेम यार, फुल स्टैक मतलब कि जो फ्रंट एंड जानता हो और जो बैक एंड जानता हो, समझ रहे हैं। मतलब एक फुल स्टैक वेब डेवलपर क्या होता है कि बैक एंड का भी काम कर लेगा, वो सारी पीछे की प्रोसेसिंग भी कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो जो दिखाने का काम है वो भी अच्छे तरीके से कर लेगा। तो वो होता है एक फुल स्टैक वेब डेवलपर, ठीक है। और फिर होता है एक डेटाबेस, आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर से जो कि थोड़ी सी एक्सपेक्ट की जाती है, वो एक डेटाबेस, मतलब कैसे डेटाबेस क्वेरी काम करता है, कैसे उसमें सेव हो रहा है। तो आप कुछ कोड लिखोगे, लाइन्स ऑफ कोड लिखे जाते हैं, ताकि आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, नेम,
फ़ोन नंबर, ये सब एक डेटाबेस में आके स्टोर हो जाए। समझ रहे हैं? तो ये होता है यार फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो मैंने आपको एक जर्नी बता दी। तो आप और अगर आप पूछोगे कि डेटाबेस के लिए क्या सीखें, तो आप माई सीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल, मोंगो डीबी। अभी तो मोंगो डीबी बहुत रब कर रहा है, तो आप क्या है कि आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं अच्छे से। मोंगो डीबी जो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, तो आप ये सीख सकते हैं ना। तो ये मैंने आपको बताया यार कि आप कैसे एक वेब डेवलपर बन सकते हैं, और इतना करने के बाद आप एक अच्छा सा वेब डेवलपर बन जाइएगा। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग कीजिए, कंपनी के लिए अप्लाई कीजिए, या कुछ कीजिए, ये आपके ऊपर है ना। आप अपना स्टार्टअप कीजिए, आपके ऊपर है। सेकेंड, अब बात करते हैं कोडिंग और प्रोग्रामिंग की, कोर कोडिंग एंड कोर प्रोग्रामिंग की। मतलब कि अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, जो टॉप एमएनसीज होती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, फेसबुक, या फिर और भी, मतलब ये सब बहुत बड़े बड़े हैं। अगर आप और कम लेना चाहो तो मान लो पेटीएम, फ़ोनपे, या और कोई भी कंपनी, टेक्निकल कंपनी, ठीक है, जो कि थोड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, तो आपको उनमें जाना है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करते हो, ठीक है। आप अपने कॉलेज के दौरान या फिर जैसे भी आपको मतलब अगर अप्लाई करना हो सब कंपनीज़ के लिए, तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ते हो। या तो आप जावा पकड़ते हो, C++ पकड़ते हो, सी पकड़ते हो, पाइथन पकड़ते हो, सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसको बहुत खींचते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें डीप तक चले जाते हो। अब इसका क्या है यार, आपको अगर प्लेसमेंट राउंड से पढ़ना है, प्लेसमेंट के व्यू से पढ़ना है, तो कैसे आपको पढ़ना होगा, आपको एक एक चीज़ कोर में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, है ना। तो एक एक चीज़ आपको कोर में जाना पड़ता है, थ्योरी एकदम डीप तक। और ज़्यादा क्या उनसे एक्सपेक्ट की जाती है यार, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम सीखने का। समझ रहे हैं? डेटा स्ट्रक्चर मतलब मेमोरी मैनेजमेंट। आप समझो कि कुछ भी डेटा जो स्टोर हो रहा है वो मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक ना। तो मेमोरी मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, उस डेटा को स्ट्रक्चर करना, ताकि आप कम मेमोरी का यूज़ करके हाईली एफिशिएंस एप्लीकेशन बना सको, हाईली एफिशिएंस प्रोग्राम रन कर सके, अच्छे से उसकी एफिशिएंसी हो, एक्यूरेसी हो, स्पीड हो, है ना। ये चीज़ें होती है। तो आपसे जब आप कंपनी में जाओगे तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स एकदम तगड़ी रखनी पड़ती है ना। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया, तब जाके आप अच्छी कंपनी फोड़ सकते हो। ये सारी चीज़ें होती है यार। इसके लिए कैसे पढ़ सकते हो, आपको कोडिंग प्लेसमेंट से में जाना है तो आप चाहे तो सी से भी आप अच्छी अच्छी कंपनी निकाल सकते हो, C++ से भी, जावा से भी, पाइथन से भी, रूबी ऑन रेल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पढ़ के आप लाइक कोडिंग प्लेसमेंट राउंड के लिए कर सकते हो। तो जो बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा चलता है, वो जावा या तो C++। इन दोनों में मतलब ऐसा नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा कंपेयर, बट आप कोई भी इन दोनों में से एक लैंग्वेज चूज करोगे, और उसके साथ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स आर मस्ट, ठीक है। आपको एकदम अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स आने चाहिए। आपके कुछ हैकर रैंक्स, हैकर अर्थ, कोड सेफ, ये सब कुछ वेबसाइट होती हैं, जाके क्वेश्चन मिलते हैं आपको, और इंटरव्यू टाइप के वहाँ पे नोट्स वगैरह या क्वेश्चन, ये सब आपको हैकाथॉन्स होते हैं, वहाँ पे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और फिर जाके वहाँ पे आपकी रैंक बूस्ट होती है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है। इसके बाद वो अलग एस्पेक्ट है। मैं अभी आपको सिर्फ कोडर, प्रोग्रामर या फिर वेब डेवलपर कैसे बनते हैं वो मैं बता रहा हूँ, इसमें वो अलग वीडियो में बनाऊँगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप ऐसे कोडिंग सीखते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर आप कोई एक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको, अगर आपके पास 6 महीना 4 महीने, ये तो आपके ऊपर आप कितना टाइम देते हैं। अगर आपने 1-1.5 घंटा आप रोज़ दे सकते हैं, तो 4-5-6 महीने में आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं ये सब। कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के साथ। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि वो कॉलेज में जाते हैं, सब मस्ती करते हैं, लेकिन फिर जब लास्ट में अगर उनका टाइम मान लो ऐसे निकल जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि 4 महीने 5 महीने पढ़ के ये सब कोडिंग, फिर प्लेसमेंट फोड़ते हैं और अच्छी फोड़ के आते हैं, है ना। तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन जब बेस्ट तरीका है यार, आप शुरू से पढ़ो अपने लिए, और एक साइड हसल, साइड में और भी सीखते रहो, करते रहो। तो ये ऐसे आप बन सकते हो। एंड अगर आप कॉलेज में जाने वाले हो, अगर जा रहे हो, तो अच्छी बात है। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको कुछ और क्वेरीज है इन सब से रिलेटेड, तो आप पिंग कर सकते हैं कमेंट। एंड अगर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब वेब डेवलपमेंट सीखनी है, तो हमारे YouTube चैनल पे है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पे जाओ, सर्च करो, देखो, मेरे चैनल को खोलो, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ, आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।